तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट आखिर है क्या? तो अगर हम दो रेशियोज लेते हैं A/B और लेते हैं C/D, तो अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल हैं। तो A/B अगर C/D के बराबर है, इसका मतलब है कि A/B होगा C/D के। अब अगर नोटेशन की बात करें तो A और D किनारे में हैं तो इनको एक्सट्रीम्स कह देते हैं, और C और D बीच में हैं तो इनको मीन्स कह देते हैं। तो अगर मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मैं देखूंगा कि इज इक्वल टू B इंटू C। अब A और D तो एक्सट्रीम्स हैं और B और C मीन्स हैं, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सिंपल, ये बात ध्यान रखना है हमें। अब इसमें कुछ कुछ और बातें हैं। तो एक चीज़ जो आपको जानना है वो कहते हैं उसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अगर तीन नंबर्स हैं A, B और C, तो ये तीन के तीन नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे अगर A/B हो जाएगा इक्वल टू B/C के। तो इस केस में आप देखोगे कि A/B हो जाएगा इक्वल टू B/C के, और यहाँ पे B इंटू B बन जाएगा B² और ये हो जाएगा AC, और इसमें आपको मिलेगा बीच वाला वैल्यू AC। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो कि अगर कोई दो नंबर है 2 और 8 और मुझे एक नंबर इंसर्ट करना है नंबर, सो दैट ये तीनों नंबर प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो इसमें आप सीधा सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। A की जगह 2 सब्सटीट्यूट करोगे, B की जगह n करोगे, और यहाँ B की जगह n करोगे और 8 करोगे, यानी 2 इक्वल टू n/8 और n² इज इक्वल टू 16 आया और n हो गया 4। तो यहाँ पे आप 4 डाल दोगे एंड कहोगे कि 2, 4 और 8 जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हुए। सीधा भी फाइंड कर सकते थे, यहाँ पे A और C दिया हुआ था 2 और 8, A और C सब्सटीट्यूट कर देते और उसके बाद 16 होता, √16 वापस से 4 दे देता। तो इस सिनेरियो में B को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन और C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। तो ये बात का ध्यान रख लेना है, B इज मीन प्रोपोर्शन एंड C थर्ड प्रोपोर्शन। इसी ढंग से आते हैं कि आखिर फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है D के, तो यहाँ पे D को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो जो अदर एक्सट्रीम है उसको कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक, अब देखते हैं कि अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है, जैसे कि A/B टू B प्रोपोर्शनल है C/D के, तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? टू B प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हुआ कि A/B जो है वो इक्वल है C/D के। तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनके नाम आपको याद रखने होंगे। उनमें से पहला नाम होगा इनवर्टेंडो। फर्स्ट नेम इज इनवर्टेंडो, सेकंड नेम इज ऑल्टरनेंडो, इनवर्टेंडो ऑल्टरनेंडो। नेक्स्ट नाम है कॉम्पोनेंडो, नेक्स्ट नाम है कॉम्पोनेंडो, नेक्स्ट नाम है डिविडेंडो, और नेक्स्ट नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। तो इन सबको समझते हैं कि कौन से ऑपरेशंस हैं। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि A/B है C/D, और इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है? इन्वर्ट कर देना है, यानी कि B/A भी बराबर होगा D/C के, और इस प्रोसेस को इन्वर्टेंडो कह देते हैं। तो अगर A/B प्रोपोर्शनल है C/D के तो इन्वर्टेंडो वैलिड होगा। प्रॉब्लम को बहुत बार सॉल्व करने में इन स्टेप से आसानी होती है, खासकर अलजेब्रिक में। ऑल्टरनेंडो का मतलब है कि B और C को एक्सचेंज कर दिया, तो AC हो जाएगा B/D, और इस प्रोसेस को ऑल्टरनेंडो कहते हैं। कॉम्पोनेंडो का मतलब है कि अगर ये रेशियो बराबर हैं और मैं दोनों साइड अगर मैंने दोनों साइड ऐड किया तो A+B/1 हो जाएगा, और दूसरा साइड C/D+1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A+B/B इज इक्वल टू C+D/D। तो कॉम्पोनेंडो ये कहता है कि अगर A/B C/D के बराबर है तो A+B/B जो है वो हो जाएगा C+D/D के, इसी को कॉम्पोनेंडो कहते हैं। डिविडेंडो में आप एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो +1 की जगह -1 करोगे दोनों साइड, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो डिविडेंडो हो जाएगा A-B/B इज इक्वल टू C-D। और जो लास्ट वाला है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसमें आप इसको डिवाइड कर दो इस वाले रिलेशनशिप से।
सो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बचेगा, b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में c प्लस डी, c माइनस डी बचेगा, d कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको बार बार लॉजिक देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कहते हो कि रेशियो हमारा है a बाई बी c बाई डी, तो इन्वर्टेंडो का मतलब है उल्टा कर दिया, b बाई a इज इक्वल टू d बाई सी। ऑल्टरनेंडो का मतलब है एक्सचेंज कर दिया, तो a बाई सी जो है वो b बाई डी के है। कॉम्पोनेंडो का मतलब है कि अगर a बाई बी सी बाई डी के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन बी भी c प्लस डी अपॉन डी के होगा। ठीक, यही अगर डिविडेंडो में a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है तो आप बोलोगे a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c माइनस डी। और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में आप कहोगे कि a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस माइनस बी। ये हो गई आपकी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसको कहते हैं, इसमें ऐसा है कि अगर एक रेशियो a बाई बी बराबर है दूसरे रेशियो c बाई डी के, बराबर है तीसरे रेशियो के, चौथे रेशियो के, और इस हिसाब से कहीं तक भी जा सकते हैं, और ये सब बराबर है k से। तो अगर ये रिलेशनशिप है तो इन सब का एडिशन अपॉन न्यूमरेटर का एडिशन भी इसी k के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिनेरियो है तो ये भी सिनेरियो सही है, दैट इज a प्लस सी प्लस ई प्लस जी को ऐड किया अपॉन b प्लस डी प्लस प्लस इनको भी ऐड किया, तो ये सारे के सारे भी k के बराबर ही होंगे, और इस सिनेरियो को कहते हैं एडेंडो। बहुत बार कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये छोटी सी जो रिज़ल्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आपकी क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट बात में आते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी पे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, टू वेरिएबल्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक अगर कम हुआ तो दूसरा भी कम होगा, इस ढंग के रिश्ते को डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो अगर दो वेरिएबल्स हैं a और b और उनको इस ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में कि a इज़ प्रोपोर्शनल टू b। एज फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और डिस्टेंस जो है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में आप लिखते हो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वालिटी साइन डालते हो और एक कांस्टेंट ऐड कर देते हो और के बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल हैं, अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं a और b। इसका मतलब ये है कि a1 जो होगा वो होगा k टाइम्स b1, और a2 जो होगा वो होगा k टाइम्स b2, और अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा a1 अपॉन a2 जो है वो मिलेगा b1 अपॉन, यानी कि जब भी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप मिले तो आप उनके दो वैल्यूज़ को इस हिसाब से रिलेट कर सकते हो। इफ़ a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। b2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये रिलेशनशिप है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का, और ये इक्वेशन से आप आगे बढ़ोगे हमेशा। और एक दूसरा प्रोपोर्शनैलिटी अब है जिसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो दो वेरिएबल्स इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में होते हैं, उनको रिप्रेजेंट इस ढंग से करते हैं कि एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, और एक अगर कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। इस ढंग के रिलेशनशिप को इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो इस केस में अगेन कांस्टेंट अगर हम इंट्रोड्यूस कर दें तो ये आएगा a इज इक्वल टू k अपॉन बी। तो अगर फर्स्ट वैल्यू लें तो a1 हो जाएगा k अपॉन b1 के, और a2 हो जाएगा अपॉन b2 के, और अगर इनको मैं डिवाइड करूं तो a1 अपॉन a2 हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा, b2 अपॉन b1 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई भी दो वेरिएबल्स प्रोपोर्शनल हैं तो a1 अपॉन a2 होगा b2 अपॉन b1 के। सो अगर ये रिलेशनशिप है यानी a1 अपॉन a2 कोई भी दो वैल्यूज इस वेरिएबल के उल्टा कर देना है b को, b2 अपॉन b1 होगा, तो a1 अपॉन a2 b2 अपॉन b1 होगा, और उस हिसाब से आपको आगे बढ़ जाना है।